यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। हम क्लासेस हमारी एचसीएफ और एलसीएम को लेकर के, एचसीएफ और एलसीएम को लेकर के क्लासेस ऑलरेडी हमारे स्टार्ट हो चुकी थी और कुछ हमने कॉन्सेप्ट एचसीएफ के देख चुके थे और पिछली क्लास में हमने एलसीएम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे थे, है ना। मतलब परसों क्लास हुई थी क्या, मतलब कल छोड़ करके उससे पहले वाली हमको, कल तो आपकी क्लास नहीं हो पाई है। तो अब हम एलसीएम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप ये देख चुके हो कि अगर आपके पास दो नंबर दिए गए हैं तो कैसे आप उसका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम के लिए हमारे पास तीन मेथड मैंने बताया था। एक तो आप गुणनखंड विधि अपना सकते हो जिसको आप फैक्टर मेथड भी कहते हो। दूसरा हमने देखा था डिवीजन मेथड जिसको आप लॉन्ग विधि या फिर लंबी भाग विधि भी आप कहते हो, मतलब या फिर इन शॉर्ट आप उसे भाग विधि कहते हो। हमने देखा था कि कैसे उसमें निकालते हैं, है ना। और मैंने एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि संख्या 1 गुणित संख्या 2 बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, उस पर आधारित हमने नहीं देखा। तो चलिए आज मैं एक और फॉर्मूला आपको बताता हूँ एलसीएम और एचसीएफ से। याद रखिएगा, अगर किसी प्रश्न में आगे दो संख्याएं दी गई है तो ये संख्या 1 गुणित संख्या 2, मैं इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2, ये संख्या 1 गुणित संख्या 2, तो आपके पास दिए रहेगा एलसीएम गुणित एचसीएफ। अब या तो एलसीएम नहीं देगा, एचसीएफ दिया हुआ है, दो संख्या दी गई तो निकाल लीजिए, या दो संख्याओं में से एक नहीं दी है बाकी दी हुई है तो निकाल लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास एकमात्र समीकरण है। याद करिएगा, समीकरण मतलब कि इक्वेशन। अगर आपके पास एक ही इक्वेशन है तो आप एक ही चर का मान ज्ञात कर सकते हो। इफ यू हैव अ वन वेरिएबल देन यू कैन फाइंड आउट ओनली द वन वेरिएबल। इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 चार वेरिएबल में से, चार चरों में से सिर्फ एक, कोई एक नहीं दिया रहेगा, कोई एक, और आपको निकालना होगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसके लिए तो हमने अलग अलग मेथड देख रखा है, देखे थे। एचसीएफ के लिए कौन सा था आपके पास? एक है फैक्टर मेथड या गुणनखंड विधि, और डिवीजन मेथड हमने देखा था। ठीक वैसे ही हमने एलसीएम से भी रिलेटेड देखा था, तो वहां से हम ये निकाल सकते हैं ऑलरेडी। तो कब अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर बैठे हैं तो आप मुझे एक बार रिप्लाई कर देंगे कि ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, वो एक बार रिप्लाई कर दीजिए थम्स अप दे करके मुझे। ठीक है देवी, शुरुआत करें। चलिए भाई, अब मुस्कुराते हुए सब इधर देख लीजिए क्योंकि आप सुराज्य में हैं। और मैंने कल ही बताया था भाई, हमेशा याद रखिएगा, मुस्कुराते हुए चेहरों से समस्याओं का समाधान होता है, अन्यथा परेशानियां तो चेहरे में ही नहीं जिंदगी में पड़ी हुई है। सही बात है, तो मुस्कुराइए, आप स्वराज्य में है। तो चलिए प्रश्न अब हम देखते हैं भाई। आपके पास एक नया प्रश्न लेकर के आता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दिया गया है, कोई एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। अब स्टेटमेंट दिया है तो आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, वाक्य दिया गया है तो आपके पास समीकरण बनना आना चाहिए। उससे पूर्व मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर प्रश्न दिया गया तो आप कैसे पहचानोगे कि लघुत्तम निकालना है। विद्यार्थियों को लघुत्तम तो निकालना आता है, मगर यही नहीं मालूम रहता कि इस प्रश्न में मुझे लघुत्तम निकालना है। कुछ ऐसे प्रश्नों को हम देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर एक प्रश्न दिया गया है, इसे ध्यान देंगे। प्रश्न में ये कह रहा है कि 3 साइकिल सवार दिए गए हैं, 3 साइकिल सवार। अब इसको ये मत बोलना कि सर आप हिंदी में तो समझ में नहीं आ रहा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बताइए। अब इतने भी नहीं हो भाई, है ना। साइकिल है तो साइकिल खुद में अंग्रेजी शब्द है, साइकिल खुद में अंग्रेजी शब्द है, बाइसाइकिल आप बोल देते हो। ठीक है, तो 3 साइकिल सवार है यहाँ पर और उनका अलग अलग स्पीड दिया गया है। यस, 3 साइकिल सवार है और वो अपनी साइकिल को चला रहे हैं अलग अलग स्पीड से। तो इनकी स्पीड दी गई है जिसे आप क्रमशः उनकी चाल भी कह सकते हो। ठीक, तो सर चाल और गति में अंतर क्या हुआ? कभी आप चाल बोलोगे कभी गति बोलोगे, सर ऐसा क्यों सर? एकदम मतलब कुछ भी बोल दोगे सर जो मन में आएगा? नहीं, याद रखिएगा, अगर हम दिशा के साथ बात करें कि उसकी चाल या फिर वो किस ओर जा रहा है, अगर आप दिशा बताओगे तो गति कहलाएगी, और यदि आप दिशा ना बताओ तो चाल कहलाएगा। इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट एज कि इफ देर इज अ डायरेक्शन देन इट विल कॉल्ड एज अ वेलोसिटी, एंड इफ देर इज नो ऐसा डायरेक्शन यू कैन कॉल इट ओनली एज स्पीड। ये आप याद रखेंगे। ठीक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई कर दीजिए भाई कि मैं क्लियर हूं कि नहीं, ऑडियो और वीडियो दोनों। थम्स अप करिए फास्ट मुझे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया कि 3 साइकिल सवार है, उनकी चाल क्रमशः आपके पास दी गई है बेटा, और ये गया है 10 12 और 15, 10 किलोमीटर प्रति घंटा
एक दिया गया आपके पास 12 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके पास स्पीड दी गई है इनकी स्पीड। ठीक, फिर उसके बाद ये कह रहा है तीनों चालों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए। तीनों चालों द्वारा, तीनों चाल मतलब कि ये जो अपनी चाल से चल रहे हैं, तीन सागर सवार जो स्पीड से चल रहे हैं, उनके द्वारा कम से कम, अब कम से कम बोल दिया तो यहीं से आपके पास एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि कम से कम, ठीक है, जो दूरी उन्होंने तय की वो ज्ञात करना है। कम से कम जो दूरी उन्होंने तय की, कम से कम बोल रहा मतलब क्या निकालना है बेटा, क्या समझते हैं यहां से? कम से कम एलसीएम याद रखना। अगर अधिक से अधिक बोलता है तो हमारे पास क्या पॉइंट आउट हो रहा था? एचसीएफ। यहां से पहला आपके पास हिंट मिलता है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? एलसीएम। क्या निकालना है आपको? लघुत्तम। कैसे पता चला? कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए उनके द्वारा जो चली गई है। फिर वो कह रहा है कि जिसमें वे पूर्ण घंटों में समय ले, जिसमें वे पूर्ण घंटों में समय ले, मतलब कि पूर्ण घंटों में समय लेने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है बेटा, आपको ये समझना है कि वो एक घंटे में पूरी पूरी चाल जो है, वो जो चाल जिस चाल से चल रहा है वो एक घंटे में कितना समय आपके पास कवर कर ले रहे हैं, कि पूर्व घंटों में समय ले, मतलब कि एक घंटे में वो कितना दूरी तय कर ले रहे हैं, इनका ये कहने का मतलब पूर्ण घंटों में समय ले, ये कह रहे हैं। बहुत आसान है। अब आसान करने से पहले आपको ये देखनी पड़ेगी इनकी इकाइयां। जब आप इनकी इकाइयां देखते हैं, जैसे इंग्लिश में आप यूनिट कहते हैं, तो आपको पता चलेगा यूनिट किसमें दी गई है? किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि निकालना क्या है? दूरी। और अगर दूरी निकालना होगा तो आपकी यूनिट या इकाई कितनी हो जाएगी? किलोमीटर। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आ गया? घंटे आ चुके हैं। एक्स्ट्रा आपके पास प्रति घंटा प्रति घंटा प्रति घंटा दिया, वो तो हटाना पड़ेगा ना भाई। और उसको हटाने के लिए ही आपको दे दिया पूर्ण घंटों में समय निकालिए, मतलब कि प्रति घंटे के हिसाब से आप दूरी ज्ञात कर लीजिए। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि यहां से तो आपको क्लियर हो गया। पहले मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा सॉल्व करने का, फिर मैं आपको बताऊंगा एक अप्रोच कि आप इसको लिखोगे कैसे। अगर मुख्य परीक्षा में कभी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि आप इसे हल करिए, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। जब वो कम से कम दूरी बोल रहा है तो एलसीएम हमारा क्लियर हो गया, और एलसीएम निकालना है तो हम ये भी क्लियर हो गए कि सर एलसीएम निकालते वक्त मैं ऐसा कर सकता था, मुझे जो एलसीएम निकालना है वो है सर 10, 12 और 15 का। ये क्लियर है कि मुझे एलसीएम 10, 12, 15 का, लेकिन निकालना क्योंकि दूरी है, और ये जो 10, 12, 15 है, इन सब की जो चाल है वो दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, और बनाना मुझे इसे क्या है? किलोमीटर। तो मैं कैसे करूंगा? प्रति घंटे की जगह हर एक घंटे के अकॉर्डिंग मैं निकालूंगा, तो गुणा यहाँ पे घंटा हो जाता है बेटा, मतलब हर एक घंटे के हिसाब से है, ये एक घंटे के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो घंटा घंटा चल बसा, तो बेटा कुछ आपके पास बचा ही नहीं। वो चले गए टाइम का यूनिट, इकाई चले गई। अब अगर टाइम की यूनिट चले गई तो कौन सी यूनिट बची? अभी इंग्लिश में यूनिट और हिंदी में इकाई, किलोमीटर ही बचा। तो जो किलोमीटर बचा वही तो आपको क्या दर्शाएगा? दूरी। इतना तो आ रहा है समझ में? हाँ कि ना? एक बार मुड़ी हिलाओ तो जोर से, है ना? इतना भी जोर से मत हिलाओ, नीचे गिर जाएगा बेटा, अभी पढ़ना है ना? समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक। अब आप 10, 12 और 15 का क्या निकालोगे बेटा? एलसीएम। अब बताओ वह कौन बालक और बालिका है जिसको 10, 12 और 15 का एलसीएम नहीं आता? सबको आता है, तो तुरंत बताओ लघुत्तम 10, 12, 15 का, फास्ट जल्दी करके बताइए। 10, 12 और 15 का लघुत्तम आप लोग मुझे निकाल कर बताइए, एलसीएम जिसे आप कहते हो। कितना आ रहा? इतना आना चाहिए आप लोग को, जल्दी बताइए फास्ट। कुछ चीजें जो आसान है वो मैं आप ही लोग से करवाऊंगा ताकि आप लोग एक्टिव रहो मैथ्स में। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने अभी तक मुझे एक भी रिप्लाई नहीं किया भाई, एक आध रिप्लाई तो कर दो। अब 10, 12, 15 का कैसे निकालोगे भाई? ऐसा करते थे, याद करिए, होगा आपको। दो से आप कर लीजिए, जैसे भी आप, चलो 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 15 तो नहीं जाएगा भाई। हाँ, और फिर आ जाएगा 6 एकम 6, डायरेक्ट कर लो, और यहाँ पे कर लो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो 5 दूनी 10 गुणित 6 60। तो आपके पास एलसीएम कितना आया बेटा? 60। बस यही उत्तर है। और इसका जो यूनिट आएगा कितना आएगा? किलोमीटर। कितना आएगा? किलोमीटर। हो गया उत्तर ज्ञात। समझ में आया? अब यदि यही मैं कहता कुछ मत करो भाई, ऐसा प्रश्न है, तो सीधा 10 चाल का आप लघुत्तम निकालो, तो आप लोग बोलते अरे वाह यार बिल्कुल सही बोले सर ने, तो उत्तर तो आ गया 5-10 सेकंड में। हाँ, उत्तर वही आता, पर क्या आप वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं?
है ना। समझिए इस बात को, क्योंकि यहाँ प्रति घंटे के अकॉर्डिंग की जगह अगर वो दे देता कि मुझे 2 घंटे में तय गई दूरी निकालिए, तब माथा नहीं फोड़ते आप लोग अपना, है ना। क्योंकि आप चाल लेकर के मैडम आप एलसीएम निकाल लेती, और जो आप निकालते वही प्रथम विकल्प में रहता, क्योंकि वो जानते हैं आप गलत करने वाले हो, है कि नहीं। इस वजह से बताया। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा एडवांस किया जाए। चलिए एडवांस देखते हैं भाई, एडवांस थोड़ा सा क्वेश्चन को एडवांस किया जाएगा। और आप लोग एकदम गंभीर अवस्था में ना बैठा करो, मैं पहली बार हूँ गणित की कक्षा में। सबसे भाई पहले तो एकदम स्ट्रेट बैठो, आपकी जो रीढ़ की हड्डी वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। उससे क्यों, वो ऐसा क्यों, क्योंकि उससे ना नींद नहीं आती। क्यों, क्योंकि आप लोग को बैठने की आदत होती नहीं स्ट्रेट, तो आप लोग को ना रीढ़ की हड्डी में थोड़ा पेन होगा ऐसा ऐसा, और पेन होगा भाई साहब तो आप 100% नींद आ ही नहीं सकती, क्योंकि जिस विद्यार्थी को गणित नहीं बनता ना उसको झपकी ज्यादा आती है, और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो झपकी आना नहीं है ना, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तो अब आप देखिए सेकंड प्रश्न अगर हम देखें, सेकंड प्रश्न के अकॉर्डिंग देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 40 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार, वृत्ताकार में सर्कुलर, वृत्ताकार पथ मतलब कि सर्कुलर एरिया, उस सर्कुलर एरिया बोल, पथ बोला है ना, पथ मतलब सर्कुलर ट्रैक बोल रहा है वो, कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अब दिमाग में ये मत रखना है और यार 40 किलोमीटर वो बोल रहा है मतलब ऐसा ऐसा सीधा खींच दूंगी क्या, वो थोड़ी बोला लीनियर मेजरमेंट, वो तो क्या बोला, सर्कुलर बोला है ना, वृत्ताकार बोला है ना। तो आपके माइंड में ऐसा नहीं चाहिए कि प्रश्न ये कह रहा है कि हमारे पास कोई वृत्ताकार पथ है, यहां देखना ऐसा वो कह रहा है ये कोई वृत्ताकार पथ है जो कि कितना है, 40 किलोमीटर वृत्ताकार पथ। इसका कहने का मतलब ये होता है, माइंड में बिल्कुल बैठा लेना, अगर मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए ये रखूं और यहां से अगर मैं चलना प्रारंभ करूं ऐसा, तो मैं ये जब ये पूरा कवर करूंगा तो ये कितना कवर करेगा, 40 किलोमीटर। तो कायदे से अगर आपने ए से शुरुआत किया और ए में खत्म हुआ, तो ये जो सर्कुलर ट्रैक है, ये वृत्ताकार पथ है, यही कहलाता है इसका सरकमफ्रेंस इंग्लिश में, और इसी को हिंदी में कहते हैं परिधि। परिणीति चोपड़ा नहीं बोल रहे हो बेटा, एकदम मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, परिधि, क्या बोला मैंने, परिधि, है ना, एक बार बोलो, हाँ समझ में आया, परिधि बेटा, मतलब ये सरकमफ्रेंस की बात चल रही है 40 किलोमीटर। इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, आप समझ जाओ, बस समझ में आ गया अभी इसका ले, ये सर्कुलर ट्रैक वृत्ताकार पथ बोल दिया, ये लीजिए भैया वृत्ताकार पथ है। अरे इससे पूर्व वाले को मैं लिखना नहीं बताया आपको, चलो ठीक है इसमें लिखना बता दूंगा, हो जाएगा। अब ये वृत्ताकार पथ हो गया। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि 3 साइकिल सवार 15, 20 और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसमें चक्कर लगा रहे हैं। 3 साइकिल सवार, तो कोई भी साइकिल सवार हो सकता है भाई, पी क्यू आर एस टी ले लो, पी क्यू आर, ये लो 3 साइकिल चला रहे इसमें। अब साइकिल चला रहे तो उनकी अपनी एक चाल होगी 100%, तो चाल यहाँ पे दी गई है कितना, 15, 20 और 25। तो बोल रहा है कि ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बोल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं उल्टा हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा रहेगा पीछे रहेगा, तभी तो एक ही समय पे जाएंगे। ये मैंने इन शॉर्ट ऐसे बना दिए करके, ठीक है। चलो इसको 25 ही कर देता हूं, ये मान लीजिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 20 हो गया और इधर 15। ऐसा उदाहरण कहीं पर भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आपको इजी समझ में आया इसलिए मैंने ऐसा जमा दिया, आप कहीं पर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको सॉल्व करने से मतलब है। तो 3 साइकिल सवार आपको दिख रहे हैं, 15, 20 और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, ठीक है। चलो यहां तक भी समझ में आ गया। फिर ये बोल रहा है कि चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे। अब यहां देखो क्या बोल रहा है, कम से कम कितने समय बाद। अब यहां से आपको क्या समझ में आता है ये बस बता दो, कम से कम कितने समय बाद, कितने समय बाद, क्या समझ में आता है बेटा इसके स्टेटमेंट का मतलब, आपको क्या निकालना है, एलसीएम। इतना समझ आ गया, कम से कम कितने समय बाद ये जो साइकिल सवार है जिस एक बिंदु से शुरुआत किए थे चलना, उसी बिंदु में आकर के खत्म करेंगे, मतलब तीनों आकर के वहां पे खत्म कर दे, तो ये कितना समय लगेगा भाई। तभी तो सबकी चाल अलग अलग दी गई है, जिसकी चाल ज्यादा रहेगी वो जल्दी पहुंचेगा, जिसकी कम है वो लास्ट में पहुंचेगा, मगर कितना समय लेगा वो ये कह रहा है, ठीक है। इसे तो कह रहा है, क्या बोल रहा है कि इसी वृत्ताकार पथ में जो 3 साइकिल सवार है वो चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद
उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे, एक साथ, तभी तो अलग अलग स्पीड दी गई है। इसलिए देखो जिसकी कम है वो आगे है, आगे रखा हूं, क्योंकि ये सबसे लास्ट आता तो इजीली इसको कवर कर लेगा ना भैया, नहीं कर लेगा यार कवर, आराम से कर लेगा। तो ये एक साथ इस ए पॉइंट पे दोबारा पहुंचे तो कितना समय आपको लगेगा कम से कम। तो अब आप क्या कर लोगे बेटा, अब आपका काम रहेगा 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालना, बस क्या बचा आपका एलसीएम। परंतु यहां पर एक ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे एक साथ बोला है जहां से एक साथ चलना प्रारंभ किए थे, बस ठीक है। हाँ अब यहां पर देखो, अब आपको निकालने बोल रहे समय, याद रखना समय, जबकि इससे पूर्व हमने क्या देखा था, दूरी। इससे पूर्व हमने क्या देखा था, दूरी। तो दिए हुए चाल का सीधा एलसीएम निकाल ली थे प्रति घंटे के हिसाब से, तो घंटा जो था वहां पे कट चुका था, तो दूरी आपके पास ज्ञात हो गई थी। लेकिन यहां पर तो उसने क्या निकालने बोल दिया है भाई आपको, समय। क्या निकालने बोला है, समय, है ना। तो अब आपको प्रॉपरली बेटा समय पहले ज्ञात करना पड़ेगा, फिर समय का एलसीएम लो। अब वहां पर मैडम एक फॉर्मूला होता है, याद करो बेटा, जब कक्षा 8वीं में आप स्कूल जाया करते थे, याद करिए, हाफ पैंट में आप और मैं एक ही ऑटो रिक्शा में बैठा करते थे, है ना। तब उस समय याद होगा आपको कि यहां पर ऐसा पढ़ाए थे हमने, दूरी बराबर चाल गुणित समय। याद करिए कक्षा 8वीं में गणित की मैडम थी अनामिका, मैडम पढ़ा नहीं रही थी वहां पर बेटा हम लोग को, तो क्या पढ़े थे, दूरी बराबर चाल गुणित समय, भाई पढ़े थे ये चीज। अब यहीं से अगर मुझे समय निकालना रहा, समय निकालना रहा, तो क्या मैं दूरी बटे चाल कर दूंगा तो कोई गुनाह कर दूंगा क्या, नहीं करूंगा गुनाह। तो यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, समय। बस यही चीज आपको मस्तिष्क में बैठाए रखनी है। कौन सी बड़ी चीज हो गई, एकदम अचंभित होकर के देख रहे हो आप, है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई रिप्लाई भी करते रहा करो, ये चीजें समझ आ गई। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी तो बेटा अब अलग अलग दूरी देखो, दूरी सबकी तय है कितनी, 40, सिर्फ बदलाव किस में है, चाल में, तो सबका हम अलग अलग समय भी ले सकते हैं। समय T1 T2 T3 रख दूंगा, कोई गुनाह करूंगा क्या देवी, नहीं, क्योंकि 3 साकल सवार है, टाइम T1 टाइम T2 टाइम T3। बेटा आप पी लो, नींद आ रही जल्दी पानी, है ना। तो T1 T2 और T3, तो यहां देखो समय अलग ले लेते हैं, T1 ले लेते, चलो मान लो 25 के हिसाब से ले लेता हूं, तो दूरी बटे चाल, तो 40 बटे 25 रख दूंगा, कोई गुनाह कर दूंगा क्या बेटा, नहीं करूंगा पक्का। तो यहां रख सकता हूं मैं क्या, 40 बटे 25। अब मगर यहाँ पे देखो भाई, अरे 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 अरे, यहाँ पे तो इसकी इकाइयों में बदलाव है, इकाइयों में क्या है, बदलाव है, निकालना क्या है मुझे, समय। अरे 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 भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो फिर हमने देखा ये तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, पिक्चर में यहाँ देखो, यहाँ क्या 25 किलोमीटर प्रति घंटा, बात सही है, बात सही है। और ऊपर में यहाँ पे दिया गया है किलोमीटर 40 का, ये भी बात सही है, बात सही है। अब यहाँ पे अगर देखोगे बेटा, तो ये किलोमीटर चल बसे, किलोमीटर चल बसे, और जो चल बसता है वो वापस नहीं आता। लेकिन यहाँ पे प्रति घंटे के हिसाब से जो घंटा बचा था बेटा, आर, अंग्रेजी में आर इसको बोलते हैं, ये पिक्चर कहाँ चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, हाँ कि ना बोलो, हाँ कि ना, हाँ ऊपर चले गया। तो क्या बेटा अगर मैं इसको ऐसा रख दूं, मैं अभी आपको सिखा रहा हूं फिर डायरेक्ट करूंगा, अगर ऐसा रख दूं 40/25, जो टाइम, जो मेरे पास मात्रा निकलेगी, यहाँ पर जो मात्रा निकलेगी, जो मान निकलेगा, जो क्वांटिटेटिव वैल्यू जो मुझे मिलेगी, वो मुझे समय बताएगा, हाँ कि ना पिक्चर बोलो। अब तो निकला समय, हाँ कि ना, हाँ पक्का। अब मगर 40/25 कटता है क्या बेटा, बिल्कुल कटता है, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40। तो क्या मैं अगर पिक्चर देखो इसमें बताऊंगा तो T2 T3 में सब अप्लाई हो जाएगा जल्दी, अभी सिखा रहा हूं इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो क्या कर सकता था, 5 अट्ठे 40 बटे 5 पंचे 25, कोई गुनाह कर देता क्या बेटा, नहीं करता, क्योंकि इस प्रश्न के विकल्प में मैंने देखा, अरे अरे क्या विकल्प देखा, ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्या विकल्प देखा, अरे घंटे में नहीं मिनट में दे रहे उत्तर, तो किस में दे रहे हैं, मिनट में। तो बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ही बताओ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सर 1 घंटा बराबर 60 मिनट बोल रहे थे ना बेटा आप, वही तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पर अगर मैं 60 रख दूंगा तो कोई गुनाह कर दूंगा क्या, बोलो आप लोग, कोई गुनाह नहीं होगा। अब बेटा यहाँ पे मिनट रख देता हूँ, जो चीज है वो रख दो ना, उसमें क्या शर्माना, आप जो हो तो हो, भौतिकवाद में जियो सही है, लेकिन शर्माना कैसा, है ना। तो बेटा मुझे बताओ, बचपन से मैडम आप पढ़ते आ रही हो, जब KG1 में थी 30 तक का पढ़ा तब याद कर चुके थे, याद करो, तब आपको बताया गया था 5 और 60 को अगर काटना रहे तो 12 पंचे 60, याद करो KG1 में आपने सीखे थे बेटा, क्या सीखे थे, 12 पंचे 60, याद है KG1 का
गणित 10वीं में जाते जाते भूले थे बेटा, बचपन में तो पूरा याद किए थे अपन ने, है ना। तो अब बेटा 12 अट्ठे कितना होगा? 16। अरे कैसी बात करते हो यार, अरे 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 इतना भी नहीं सीखे हो भाई। 12 अट्ठे 96। तो अब आपके पास यहां पे आ जाएगा बेटा 96 मिनट। समझ में आया? ये सिर्फ मैंने आपको T1 बताया और शॉर्ट मुझे बताना था इसलिए इतना लंबा लिया। अब वैसी T2 और T3 अब शॉर्टकट यहीं पे रख दे रहा हूं, यहां समझो, टाइम वेस्ट ना हो करके। T2 T3 करना रहता बेटा तो क्या करता, जब 40/25 किया तो ये तो 40/20 होता ना। 40/20 मतलब कि 40/20 मतलब कि सीधा 2 आता। हाँ कि ना बेटा, ऊपर में 2 आता और 2 को गुणा 60 से, कहां गिरे, 60 से करता है तो क्या आता मैडम बताओ? वेरी गुड, 120। अरे हाँ कि ना। तो बेटा इसके लिए जो पिक्चर आता मेरे पास वो 120 मिनट आता कि नहीं बताओ पहले? हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ वैसे ही बेटा ये 40/15, 40/15, हाँ कि ना? 40/15 तो 40 और 15 जा सकता है। 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15 और 60 इधर था। अरे थक नहीं रहे तो 60/30 करूंगा तो क्या, 60/3 करूंगा तो कितना आएगा? 20। अरे 3 20 60 नहीं होता जी, तो 20 अट्ठे करो मैडम। हाँ हाँ 160। तो देखो पिक्चर आ गया यहाँ पे 160 मिनट। अब आया, कैसे निकाले हमने? क्या सिखाना पड़ेगा बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स? भाई रिप्लाई करो जल्दी फास्ट, बड़े कंफ्यूज हो रहे हो यार ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नॉट रिप्लाइंग टू मी। पिक्चर आ रही समझ में? हाँ कि ना? अब बेटा अब आप मुझे बताओ कौन ऐसा विद्यार्थी है जिनको मैंने ये भी बता दिया कि भाई मेरे पास मिनट आ गया, कौन कौन से मिनट आ गया? एक आया यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ एक ही जगह में ताकि आपको क्लियर समझ आए। फिर मैं इसको लिखना भी बताऊंगा ना, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से लिखना भी बताऊंगा। क्या क्या लिख सकता था देखो, 120 कॉमा 160 कॉमा 96 का एलसीएम निकालना है बादशाह। नहीं निकाल सकते यार? हाँ बहुत आसान है, निकाल सकते हो। कौन से पहाड़ा से जाएगा अब आप देख लो। 8 से जाएगा क्या? 80 से जाएगा सीधा, देख लो। अरे 8 चौक 12 होता है, 8 चौक 12 होता है, कैसी बात करते हैं यार। 4 8 जा 32। हर बात में हाँ मत बोला करो बेटा, अपनी भी तो बुद्धि दौड़ाया करो। जहां बोला नहीं हाँ सर, हाँ सही है सही है। कुछ भी बोलूंगा तो हर बात पे हाँ, ऐसा नहीं भाई, अपनी बुद्धि दौड़ाओ। नहीं सर ऐसा नहीं है, हर बात पे हाँ बोलते हो। चलो इसको डिवाइड करके बताओ। 4 से जा सकता है बेटा, 4 या 12 तो है, ये 4 से जा सकता है चौक, और 96 भी जा सकता है ना 4 से, कोई गुनाह तो नहीं है, करके देख लो ना यार। या फिर 8 से तो नहीं जाएगा? 8 से भी जाएगा? जाएगा ना 120, 8 से नहीं जाएगा जी? हाँ तो चलो जल्दी बताओ। 15 अट्ठे, फिर उसके बाद बोलिए 20, वेरी गुड। फिर 12 अट्ठे, ठीक। अब किससे जाएगा? 5 से 12 कहां जाता है बादशाह? रोक दो वहीं पे, भला ही आप इसको 4 से काट दो फिर बाद में देखते रहेंगे। चलो ये आ गया 15, ये आ गया 4 पंचे 20, हाँ कि ना? ये 5 और 4 तिया 12। अब 5 और 3, अब 5 से कर दो यार ताकि दिख जाए। 5 तिया 15, 5 एकम 5 और तिया, अब ये 3 लास्ट में यहाँ आ जाएगा, आ गया। चलो इन दोनों की जोड़ी बना लो, 5 दूनी 10, 2 बचा है ना वहां पे, या फिर 5 चौक 20, डायरेक्ट ले लो। मैंने बोला ना टर्म आपके पास वैसी वाला आना चाहिए, 10 20 वाला। तो 5 चौक 20, अब ये 8 तिया 24, 24 गुणित 20 कर लो यार। अरे नहीं तो और आसान कर लो, 2 तिया 6, 6 अट्ठे, ये देखो यहां से 2 हटाओ, 2 तिया 6, 6 अट्ठे 48, 48 गुणी 10 480, आ गया उत्तर। कितना आया उत्तर? 480 मिनट, 480 मिनट। समय ना लिया करो भाई, जल्दी जल्दी किया करो। तो एलसीएम जो आया मेरे पास वो आया 480 मिनट, ये लीजिए। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? अब अगर मान लो इसको घंटे में पूछ लेता तो फिर क्या करते, मिनट को घंटे में परिवर्तित कर दो।
1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? वेरी गुड, 1/60। ऐसी एक बैच से पूछा 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं सर आपको यही नहीं मालूम, मिनट में तो घंटे ही नहीं होते। अरे भैया होते 1/60 कर दो ना, हाँ कि ना? तो फिर इसकी जगह क्या कर सकता था मैं, 480/60। तब पिक्चर क्या आता बताओ? शून्यम शून्यम चल बसे, 6×8 = 48, तो आ जाता मेरे पास 8 घंटे। या तो उत्तर 8 घंटे लेता है, 480 मिनट लेता। समझ में आ रहा है देवियों? एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट हाँ या ना रिप्लाई कर दिया करिए भाई, जल्दी बनाइए। देखो ये प्रश्न का ही हिस्सा था, ये फॉर्मूला था जो आपको याद ही रखना है। यहाँ से तरीका मैंने बताया कैसे हल करना है। यही अगर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से लिखना रहता बेटा तो मैंने स्टेप लिखना पहले ही सिखा चुका हूँ आपको। क्या लिखते सबसे पहले? माना की या फिर सिंस 3 बिंदी। क्या लेते? P बराबर 3 साइकिल सवार, माना कि 3 साइकिल सवार, P बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, Q बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, और R बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। यही तो लिखते हैं ना आप। फिर आप क्या लिखते हैं? हम जानते हैं, या फिर नाउ अंग्रेजी में। दूरी, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यही लिखते हैं। फिर हर बार साइकिल सवार 1 के लिए टाइम 1 ये लिख देते, ये आ जाता। टाइम 2 यहाँ पे निकाले, टाइम 3 यहाँ पे निकाले। फिर क्या निकालते हैं? लघुत्तम निकालने हेतु एलसीएम या फिर अप्लाइंग डिवीजन, सॉरी फैक्टर मेथड, मगर ये तो डिवीजन मेथड है, सॉरी। तो क्या लिखते हैं? अप्लाइंग डिवीजन मेथड या फिर भाग विधि अपनाने पर लघुत्तम, ये जो भी है आपका। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? भाई सिखा चुका ना ये चीज तो मैं विशेष तौर पे आंसर लिखना कहां बताऊंगा? जहां पे स्टेटमेंट वाला प्रश्न होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि अभी आएगा, जैसे कि ए धन बी बराबर इतना, ए का वर्ग धन बी का वर्ग बराबर इतना, तो वहां पे कैसे लिखोगे? बताया था इससे पूर्व ऐसे प्रश्नों का। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई। आज 2 बच्चे नहीं दिख रहे यहाँ पे। हाँ नहीं आए वो मुझे भी मालूम है, मतलब 2 बच्चे आने चाहिए, एक तो वहीं से हैं। ठीक है, ओके ऑनलाइन। आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पे राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, जशपुर, अंबिकापुर के साथ ही साथ एक रामनगर से भी स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। रामनगर ऑनलाइन, ये अरे ये हेमलता ठीक, चलो प्रश्न करते हैं। बहुत दूर है ना बेटा, वो भी नहीं आ पाती ना वहां, समझा कर, है ना? चलिए आगे बढ़े मैडम, है ना? अगला प्रश्न हम करते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं बेटे एक अलग से, एक छोटा सा मैं दे रहा हूं प्रश्न ताकि आप लोग को एक्टिव कर सकूं। आप लोग मुझे उत्तर दीजिएगा, एकदम छोटा सा, 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है तो क्या समझ में आता है पहले ये बता दो यार? एलसीएम, वेरी गुड, छोटी से छोटी संख्या ये बोल रहा है, मतलब एलसीएम। ये आपको ज्ञात करना है, ये आप लोग हल करोगे एक वार्म अप सेशन टाइप का, जिसमें कि जो पूर्ण वर्ग भी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कंडीशन, जो कैसा हो, जो पूर्ण वर्ग भी हो, ऐसा कंडीशन दे रहा है। पूर्ण, यहां समझिएगा, पूर्ण वर्ग भी हो। अब इसका मतलब क्या है बेटा? पूर्ण वर्ग भी हो, इसे समझिए। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। यहां समझिए इसका मतलब क्या है, उत्तर तो आप लोग ऐसे ही बना लोगे। जब कभी ऐसा बोले कि वह पूर्ण वर्ग हो या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो आप जानते हो अगर हम किसी का एलसीएम निकाले, लघुत्तम निकाले, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, उदाहरण के तौर पर 18, 18 का चलो गुणनखंड विधि अपनाइए, फैक्टर मेथड, क्या क्या आएगा बेटा? 2×18, 2×18, या फिर मैं लिख सकता था 2×3×3। क्या लिख सकता था? कोई गुनाह करता क्या यहां पर? नहीं। लेकिन उसने बोला जब आप एलसीएम निकालो वह छोटी से छोटी संख्या, जब आप छोटी छोटी संख्या मतलब लघुत्तम निकालना है,
तो जब आपको लघुत्तम निकालना है तो कंडीशन ये है कि वो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग हो इसका मतलब यह है बेटा, अगर मैं इसका लघुत्तम निकालने जाता है ना 18 का, अगर मैं लघुत्तम निकालने जाता तो ये फैक्टर मेथड में जो है वहीं से मेरे पास निकलते थे। याद करिए जब हम 2-3 संख्या को लेते थे तो हम देखेंगे कि अगर पूर्ण वर्ग की अगर बात कर रहा है तो अरे यार 3 का तो वर्ग है, किसका नहीं है, 2 का नहीं है, तो हम 2 का क्या बना देंगे, वर्ग। फिर जो संख्या आएगी वही आपका उत्तर होगा। समझ में आया देवियों और सज्जनों? हाँ, एक बार और। उसने बोला कि अगर सिर्फ बोलता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो तो आपको सिर्फ एलसीएम निकालना पड़ता। तो आप भाग विधि अपना लो, गुणनखंड विधि अपना लो। ध्यान से सुनो, इधर मत देखो। मगर उसने बोला कि पूर्ण वर्ग भी हो, तो अब हम देखेंगे कि संख्या का जोड़ी नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो जोड़ी बना देंगे बस। समझ में आया? क्या बना देंगे, सिर्फ जोड़ी, अंत में गुणा कर लेंगे। करें इसको, देखते हैं, चलिए क्या बनता है। कैसे यार, चलिए यहां देखो। अब वो संख्याएं भी तो देना चाहिए, तो संख्याएं दिया गया है 3, 4, 7, 10 और 12 से पूरी पूरी विभाजित हो। 3, 4, 7, 3, 4, 7, 10, 12 ये बोल रहा है। ठीक है, 3, 4, 7, 10 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो, से पूरी तरह विभाजित हो। याद रखना, जब कभी आप एलसीएम लेते हो तो वो विभाजित होता है, और लघुत्तम लेते हैं वो, सॉरी, महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ लेते हैं वो विभाजित करता है। एचसीएफ क्या करता है, विभाजित करता है, और एलसीएम क्या करता है, विभाजित होता है। यहाँ पे बोल रहा है पूर्ण विभाजित हो, मतलब एलसीएम एकदम क्लियर कट मिल गया, से पूरी तरह विभाजित हो। क्लियर हो गया? अब बेटा अब आप मुझे पहले इसका एलसीएम बताओ, क्या क्या आएगा। 3, 4, 7, 10 और 12 का एलसीएम निकालिए, क्या आएगा, जल्दी बताओ। एलसीएम अगर निकालना रहा 3, 4, 7, 10 और 12, अरे कुछ नहीं से तो ऐसा कर लो ना जी, 3, 4, 7, 10, 12, चलो 2 से करके देख लीजिए कितने में जाएगा। जिसको आ रहा है वो सॉल्व करेंगे, बाकी के लिए बना रहा हूं। 2 दूनी 4, ये 7, 2 पंचे 10 और ये 2 छके 12, फिर ये 2, फिर 3 उतरा, फिर 2 एकम, फिर ये 7, फिर ये 5, फिर ये 2 तिया 6, फिर 3 से कर लो तो 3 एकम 3, ये 3 एकम 3। अब 7 और 5 सिंगल सिंगल है, अभाज्य संख्या है तो दोबारा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, संख्या। अब हमें निकालनी थी संख्या, यहाँ देखो बालकों, तो मैं लिख सकता था संख्या जो मुझे निकालनी है, यहाँ देखे क्या लिख सकता था, मेरी रिक्वायरमेंट थी संख्या, है ना। तो संख्या के लिए मैं ऐसा कर सकता था, संख्या बराबर जिसका पेयर है उसको पेयर में रखो। 2 का पेयर है, देख लीजिए 2 का वर्ग है, 3 का है क्या, नहीं है तो 3 का वर्ग बना दो। 5 का वर्ग आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ बचा एक 7 और क्या बचा 5, इनको भी तो अलग अलग बार करोगे ना, 5 एकम 5 और ये 7 एकम 7, तो 5 का भी वर्ग कर दो और 7 का भी वर्ग कर दो, और मुझे बताओ कि कितना प्राप्त हो रहा है, जल्दी से जल्दी। इसको ऐसा कर लिया करो ना भाई, देखो ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 चौक 100, खत्म। अब 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, तो 49 निया, 49 निया कर लीजिए, हाथ में आ जाएगा आपके पास तुरंत। जल्दी बताओ कितना आ रहा। हाँ, कैसे कर रहा है बालक, कितना आ रहा उत्तर। हाँ, मतलब 49 गुणित 9 की होंगे तो 441 प्राप्त हुआ होगा, है ना। और डबल जीरो जोड़ दीजिए यार, आ गया उत्तर। ये तो मुखाग्र हल हो जाता है बेटा, ओरली आप इसे सॉल्व कर सकते हो, पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? यस सर मतलब कौन सा वाला यस सर, दिक्कत वाला कि नो सर वाला? समझ में आ गया, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई ना बेटा, कैसे बनेगा, क्यों हमने ऐसा पेयर बनाया, लिखा था ना, लिखा था इसलिए। अगर ये नहीं लिखे रहता ना, जो पूर्ण वर्ग भी हो, तो डायरेक्ट ये जो आया था ना, यही इसका उत्तर रहता, गुणा कर देते तो।
मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम देखते हैं दूसरा एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, यहां ध्यान दो। पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं, जो मैंने बताया था यदि दो संख्याएं दिया गया है तो एचसीएफ निकालने बोलेगा या एचसीएफ निकालने बोलेगा। तो उसके लिए हमने क्या सूत्र देखा है, यहां देखिए क्या सूत्र देखा है। हम जानते हैं कि अगर दो संख्याएं दी गई है, मतलब संख्या एक गुणित संख्या दो, नंबर वन गुणित नंबर टू, इक्वल टू आपका सूत्र क्या है, एल सी एम गुणित क्या है बेटा, एच सी एफ। ये एक सूत्र आप याद रखोगे। ट्रिक नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, सूत्र बोल रहा हूं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा भाई, और ऑनलाइन स्टूडेंट एकदम खाली खाली बैठो यार, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। क्यों बादशाह, 3:30 बजे फ्यूज उड़ जाता है क्या आप लोग का? मस्त चार्ज होके आया करो यार, है ना। मतलब स्टिंग आता है, स्टिंग स्टिंग उसको मत पिया करो, बादाम शेक लो, दूध लो, काजू कतली खाओ, स्टिंग नहीं पीना बेटा, उससे एनर्जी नहीं आती, सिर्फ बोलने की बात है। वो उसको पीकर किसी अक्षय कुमार एनर्जी ला सकता है, अपन नहीं ला सकते, ठीक है। स्टिंग नहीं पीना। तो नंबर वन गुणित नंबर दो बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। इसमें क्या रहेगा, कोई दो संख्या दी रहेगी, एलसीएम निकालने बोलेगा, एचसीएफ आपको पता रहेगा तो निकल जाएगा। अब एक और यहाँ पे सूत्र देखो, एक सूत्र ये आप याद रखो। दूसरा अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा, उस कॉन्सेप्ट को देखो। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भिन्न दिया गया, भिन्न ए बटे बी के तौर पर कोई भिन्न दिया, भिन्न मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं भिन्न। अगर ऐसा कोई भिन्न अगर आपके पास दिया गया तो यहाँ पर एक कंडीशन हमेशा दी रहेगी कि जो बी है वो किसके बराबर नहीं है, शून्य के। बी जो है किसके बराबर नहीं हो सकता कभी, शून्य के। क्योंकि अगर हम वहां पे शून्य की वैल्यू रख देंगे तो भैया किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पे अनंत प्राप्त होता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मान आप ज्ञात कर सकते हो क्या, यू कांट फाइंड आउट द वैल्यू, बिल्कुल भी आप नहीं निकाल सकते भाई, हाँ कि ना। इसलिए ये कंडीशन रहती है भिन्न में। अब अगर मान लीजिए आपको ऐसा कुछ प्रश्न दे दे, ऐसा कुछ प्रश्न दे दे कि आप मुझे देखो, ये a बटे बी को बेटा ये क्या दर्शाता है, यहां दर्शा रहा है a जो है वो अंश वाला हिस्सा है, और जो बी भी है बेटा वो क्या है, हर वाला हिस्सा। अंग्रेजी में अंश को कहते हैं न्यूमरेटर, क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और हर को कहते हैं बेटा डिनोमिनेटर, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, या आप बना लो डिनोमिनेटर। इतना समझ में आ गया, हाँ कि ना। अब अगर मान लीजिए वो ऐसा कह दिया कि मुझे HCF निकालना है या LCM निकालना है, अगर ऐसी कोई कंडीशन दे दिया यहाँ पर, इस कंडीशन को जरा समझेंगे। अगर ऐसा बोल दे कि मुझे HCF निकालना है, HCF किसका, A बटे B का, A बटे B का मुझे क्या निकालना है, HCF। ठीक, अगर ऐसा बोले तो जो निकालने बोल रहा है वो ऊपर वाले भाग में करोगे आप पहले, मतलब कि आप HCF किसका निकालोगे, A का, अंश का, और नीचे का निकाल लोगे LCM B का। क्लियर हुआ। अब वो A बटे B एक ही नहीं देगा भाई, एक से अधिक देगा, तभी तो HCF LCM निकाल पाओगे जी। एक से अधिक देगा ना भिन्न, है ना। वही अगर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, हम एलसीएम निकालने बोल रहे हैं आपको ए बटे बी का, तब बेटा एलसीएम आप अंश का निकालोगे, मतलब कि न्यूमरेटर का, और एचसीएफ निकालोगे बी का, मतलब कि डिनोमिनेटर का। ये चीजें समझ में आई, ये बस आपको दिमाग में रखना है। एचसीएफ बोला तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, एलसीएम बोले तो ऊपर वाले का एलसीएम, मतलब जो बोलेगा उसको प्राथमिकता में ऊपर रखना है। आ गया, हाँ कि ना। एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट भाई एक थम्स अप दे दो भाई, मुझे प्यास लग रही, पीना है जल्दी फास्ट। थम्स अप आता था पता है पहले, अभी भी आता है क्या बेटा, अभी का नहीं मालूम मुझे, कोका कोला ब्रांड होगी शायद उससे, है ना। अक्षय कुमार आता था क्या थम्स अप में, सलमान खान आता था, थम्स अप द टेस्ट ऑफ द हंगर, ऐसा कुछ बोलता था क्या बेटा, है ना। वो कुछ नहीं, थंडर वंडर नहीं मिलता बेटा, उससे सिर्फ शरीर नुकसान होता है। उसमें क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर रहता है ना, नहीं पीना चाहिए, फिर भी पियोगे भाई। स्मोकिंग में लिखे रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी पियेंगे, क्यों, हमें इकोनॉमी भी तो चलानी है, बात सही है। तो हम लोग
बहुत महान व्यक्ति है जो अपने अगर कोई बोलेगा ना कि भाई तू करता ही क्या है समाज के लिए, तो बोला मैं मेरी जान को दाव पर रख करके समाज चला, तो बोलेगा कैसे? बोलना है सिगरेट में लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी मैं पीता हूं। क्यों? क्योंकि उससे जीविका कहीं और चल रही है, इकोनॉमी देश की बढ़ रही है, मैं अपनी जान खतरे में डाल रहा हूं कि नहीं? तो मुझसे बड़ा दानवीर और कौन होगा जो अपना जान दे रहा है? हाँ, वो देखो वो और बड़े हैं भाई साहब, बोलते सर स्मोकिंग से ज्यादा बड़ा ड्रिंकिंग है ना? तो बड़े से बड़े दानवीर कर्ण यहाँ बैठे हुए हैं, है ना? चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए अब। ठीक, अब मैं इसका बेटा आपको एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। एग्जाम्पल में आपके पास एक क्वेश्चन हम देते हैं। सबसे पहले दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हमारे पास दिया गया है, दो संख्याओं का, ऐसा वो कह रहा है। प्रश्न जैसा कह रहा है मैं बिल्कुल वैसा ही लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से प्रश्न आता है। वो ये कह रहा है, बेटा आवाज ना करो, दो संख्याओं का, ऐसा वो कह रहा है। ऐसा ही प्रश्न लिखे रहेगा, देखिए मैं एज इट इज लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए वो पूछेगा कैसे। दो संख्याओं का HCF, मतलब वो लिखेगा महत्तम समापवर्तक, मैं HCF लिख रहा हूं। दो संख्याओं का HCF 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक LCM, वो लघुत्तम समापवर्तक बोलेगा 63, लघुत्तम समापवर्तक 693 दिया गया है, 693 है। यह आपका एक प्रश्न है इसी में। फिर ये कह रहा है यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है वो। अब बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं सॉल्व कर पाएगा यार? सीधा सूत्र में लगाना है, संख्या एक गुणित संख्या दो बराबर HCF इंटू LCM। तुरंत बताइए क्या उत्तर आएगा। बहुत आसान है ये प्रश्न, बहुत आसान है। जिस विद्यार्थी को नहीं समझ में आया मैं उसके लिए लिख देता हूं। भाई करना क्या था, संख्या एक गुणित संख्या दो, तो एक संख्या आपके पास कितनी दी गई है? 77। दूसरी संख्या नहीं मालूम तो x मान लो, नहीं मालूम तो कुछ भी ले सकते हैं, XYZ। चलो K फॉर क्रांति रख दो, मैं आपका टीचर, ठीक है। बराबर आपने क्या रख दिया बेटा? HCF और LCM। HCF 11 दिया गया, LCM कितना दिया गया? 693। अब भैया आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं आएगा यार, जो आप लोग नर्सरी से सीखते आ रहे हो, है ना? जब आप प्ले स्कूल में थे तब क्या सीखे थे? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखे थे ना वहां पर। फिर यहाँ पे बस वही करना है बेटा, डिवाइड कर दो तो आपके पास के का मान आ जाएगा। कितना आया के का मान? 99। चलिए, है ना आसान? बहुत आसान। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसके बेसिस पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट, इसके बेसिस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। समझे क्या? चलो जल्दी लिखिए। पानी पी लो, पानी पी लो बेटा। चलो एक 10 सेकंड का नहीं 5 सेकंड का आपको ब्रेक, पानी पी लीजिए। भाई नेशनल एजुकेशन में अरे यार जल्दी जल्दी। चलिए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं जो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। यहां देखें, देखो भाई एग्जाम्पल में प्रश्न हमेशा आसान ही दिए जाते हैं ताकि चीजें समझ में आए, फिर चीजें टफ की जाती चाहे वो कोई भी विषय क्यों ना हो, है ना? तो प्रश्न यहाँ पे दे रहा है बेटा हमारा कौन सा वाले तरीकों को समझने के लिए। अगर दिए हुए भिन्न का HCF बोलेगा तो ऊपर HCF नीचे LCM, दिए हुए भिन्न या फ्रैक्शन का LCM बोलेगा तो ऊपर LCM नीचे HCF। चलो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न ये कह रहा है 3/7, 3/7, फिर कह रहा है यहां पर 2/5, और कह रहा है यहां पर 5/14 का लघुत्तम समापवर्तक HCF। चलिए HCF निकाल करके दो, कितना आ रहा या दोनों का HCF बताओ।
चलिए हेमलता जी, थैंक यू। HCF बताओ क्या आएगा। अभी मैंने बताया था ना, जिसे नहीं आता वो यहाँ ध्यान देंगे। अभी बताया था कि अगर HCF निकालना है तो आप क्या करोगे, जो ऊपर वाला है 3 2 5 उसका एलसीएम HCF निकालोगे। 3 2 और 5 का HCF बटे एलसीएम किसका निकालोगे, नीचे। तो नीचे है 7 5 और 14, 7 5 और 14, तब जाकर के आपके उत्तर ज्ञात होगा। हाँ कि ना, यही बोला। अब ऊपर का HCF निकालते वक्त आपको टाइम लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, यहाँ देखो भैया, क्यों लगेगा। अंश में अगर आप देखोगे, अंश वाले हिस्से में, तो 3 2 और 5 सबके सब तो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स। एंड प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याओं की अगर बात किया जाए तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, या महत्तम समाप वर्धक। कोई एक कॉमन होगा, और अगर ये सबके सब अभाज्य है तो सब में कॉमन क्या होगा, एक, ओनली वन। तो ऊपर का तो आ गया आंसर 1। पिक्चर समझ में आया। बस 7 5 और 14 का क्या निकालोगे, एलसीएम। अब 7 5 14 का एलसीएम निकालना है देवियों और सज्जनों, तो हम ऐसा करते बेटा, 7 5 14, जिसे नहीं आता वो ऐसा कर लो, 7 एकम 7 दूनी। अब 5 और 2 खुद में क्या है, अभाज्य संख्या है, तो मैं यहाँ पे एक में 2 रख देता और एक में 5 रख देता डायरेक्ट। तो 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, तो पिक्चर में यहाँ पे क्या आ जाता, 70, 1/70। आया समझ में। चलो एलसीएम दे रहा हूं, 5 सेकंड में हल करिएगा, मतलब भिन्न ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे भिन्न में अब मैं आपको एलसीएम निकालने दूंगा। चलो यहां देखा जाए, अब आप लोग करना ना, मेथड वही रहेगा, थोड़ा सा बदलाव रहेगा, बस आपको अप्रोच अलग रहेगा। 2/9, 2/9, फिर दिया गया 3/14, 3/14, और दिया गया 7/20, 7/20। इसका आपको लघुत्तम संख्या ज्ञात करनी है, LCM ज्ञात करना है। चलो निकालिए। अब एलसीएम ज्ञात करना है तो अंश का एलसीएम होगा और हर का HCF, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का HCF हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार। तो जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आ रहा है मैं उनके लिए कर रहा हूं। यहाँ देखो, ऊपर एलसीएम निकालोगे अब किसका किसका, 2 3 और 7 का, और नीचे जो डिनोमिनेटर है या फिर हर वाला हिस्सा है उसमें HCF निकालोगे 9 14 और 20 का। चलो भैया, अब मैं नहीं करूंगा, अब आप लोग करके बताओ। हर चीज मैं सॉल्व करूंगा तो आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे। जल्दी करिए, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा सबको हल करने का। जल्दी करिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू इट। उत्तर क्या आ रहा है बताओ। आ गया, क्या आ रहा है उत्तर बताओ भाई। जल्दी करिए। do it fast dear। आया, कितना है उत्तर बताइए, इतना समय नहीं लगना चाहिए। अरे बहुत आसान था यार, 2 3 और 7 का एलसीएम अगर निकालने बोला है तो सबके सब तो अभाज्य संख्याएं हैं भाई, सब प्राइम नंबर है ना। अब प्राइम नंबर तो टेंशन ही क्या, सीधा गुणा कर दो यार ऊपर। हाँ ऊपर गुणा कर दो, और नहीं भी गुणा करना चाहते तो ऐसा लिख दो, 2 गुणित 3 गुणित 7, इतना तो लिख सकते थे। अब उसका क्या HCF निकालना है, 9 14 और 20 का। अब 9 14 20 का निकालना है तो डिवीजन मेथड अपना लो, मतलब कि भाग विधि या फैक्टर विधि, फैक्टर मेथड या गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि या फैक्टर मेथड, वहां पर निर्भर करता है। भाग विधि, अब HCF निकालना बता रहा हूं, मैं जानता हूं कई विद्यार्थी तो अचंभित में पड़ गए कि सर मैं तो सब भूल गया हूं सर, इसलिए सर खुजा रहा हूं, बन नहीं रहा है HCF निकालने के लिए।
तो बेटा एचसीएफ निकालने के लिए क्या कर सकते थे देवियों और सज्जनों? 9, 14 और 20 में ऐसा भी तो कर सकते थे क्या? 9, 14 और 20 ऐसा भी इससे भी बनता था, हाँ कि ना? कैसे बनता था याद करिए। ये लो 3 तिया 9, तो 3 तो किसी में नहीं जाता तो 2 से ले लेता तो ज्यादा क्लियर दिखता। चलो करके देखो, 2 9 आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दहा 20, 2 से जाएगा 9 छोड़ो 7 छोड़ो 2 पंचे 10, अब 9 7 5 किसी से जाएगा क्या? नहीं, ब्रेक कर सकते हैं हम तो उससे पहले भी ब्रेक कर सकते थे, चीजों को कर सकते थे ना देवियों और सज्जनों? अरे हाँ कि ना? तो एचसीएफ क्या आता? नहीं आ रहा समझ में? ये देखो, ये 9 को मैं क्या क्या लिख सकता था? 3 गुणित 3 गुणित 1। 14 को क्या लिख सकता था? 2 गुणित 7 गुणित 1। 20 को क्या लिख सकते थे? 20 2 गुणित 10 था, मतलब कि 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 1, यही तो लिख सकता था ना देवी और सज्जनों? तो बेटा सब में कॉमन क्या दिख रहा है मेरी आंखों से? है ना? तो क्या आ जाता? ऊपर गुणा कर दो उत्तर आ जाएगा 42, हाँ कि ना? फिर कैसे करते हो बालकों? समझ में आया? ये वाला प्रोसेस में आगे क्यों नहीं ले गया, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि 9 में 2 जा नहीं रहे, 14 में जा नहीं रहे, सिर्फ 2 का 20 में बन रहा है, तो कोई कॉमन चल ही नहीं रहा, तो आपको आगे बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए मैं बोला अगर आप ऐसा भी कर दोगे तो भी आप देखोगे 2 दाम 20 तो भी 5 आ रहा है, कोई कहीं कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला। मगर आपको नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने फिर ये रखा। क्लियर हुआ बेटा? हाँ, अब दोनों में से कोई भी विधि अपनाइए। या फिर सबसे बढ़िया क्या करते थे? दूसरा मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड था। भाई दो संख्याओं को पहले भाग दो, इसको इसको भाग दे दो, जो पूरा भाग दीजिएगा एचसीएफ आ जाएगा, फिर इसको और इसको भाग दे दीजिए, ऐसे में निकाल लेते हैं, हाँ कि ना? ठीक, चलो तो आपके पास आ गया ये। अब मैं एक और प्रश्न दे रहा हूं जो आप सभी को अभी कॉन्सेप्ट बताया था उस पर आधारित है। अब मात्र 15 सेकंड दूंगा बेटा प्रश्न बनाने के लिए, मात्र 15 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। प्रश्न ये कह रहा है, मैं लिख देता हूं, आपसे बन भी जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाना है। दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ऐसा बोल रहा है ये कितना? 1500 है, 1500 है। इसका मतलब क्या हुआ पहले बताओ? दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, मींस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। मतलब ये कौन, तो क्या किसका देगा? चलो प्रश्न पूरा लिख देता हूं तब शायद बुद्धि दौड़े आपका। फिर बोल रहा है दोनों का महत्तम समापवर्तक 10 है। दोनों का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF जो है वो 10 है, ऐसा कह रहा है। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि LCM ज्ञात करने बोल रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर लोगे? कौन सा सूत्र? नंबर 1 इंटू नंबर 2, मतलब आपके पास सूत्र ये बचता है नंबर 1 गुणित नंबर 2 बराबर LCM गुणित HCF। अब तो रख लो भैया और उत्तर बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा? 40, 150 आ रहा है भाई, कहां गड़बड़ी कर रहे हो? आंसर क्या आएगा इसका? 150। बहुत आसान था, वेरी गुड। क्यों? नंबर 1 इंटू नंबर 2, अब दो संख्या नहीं दिया है तो उससे क्या मतलब? दो संख्याओं का गुणनफल तो दिया है, तो आप सीधा क्या रख लेते हैं यहाँ? 1500 बराबर एलसीएम गुणित HCF। एलसीएम निकालना था, HCF कितना दिया गया है? 10, तो ये कट गया भैया, 150 आ गया। 10 सेकंड का खेलता है, 10 सेकंड भी नहीं लगता अगर आपकी आदत पड़ चुकी है तो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उत्तर कितना आ जाता गया? L बराबर 150। इज इट क्लियर नॉट? समझ में आ गया? हाँ कि ना? चलिए भाई,
अब प्रश्नों को मैं थोड़ा सा टफ करता हूं, चीजें आसान ही हैं, इसी सूत्र पर रहेगा, परंतु ये प्रश्न आप लोग बनाओगे, मैं सिर्फ लिख करके दे रहा हूं, है ना। ऐसे ही है, सेम कॉन्सेप्ट है, आई एम गिविंग ओनली द क्वेश्चन, आंसर आपको निकालना है। करें मैडम? चलो बेटा प्रश्न बनाओ। प्रश्न आपके पास ये कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम, लघुत्तम समापवर्तक ऐसा दिया गया, थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाना पड़ेगा बस। दो संख्याओं का, अच्छा प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, ऐसा बोल रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 28 गुना है। महत्तम समापवर्तक का 28 गुणा है। फिर वो कह रहा है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का योग, दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग, ऐसा बोल रहा है, योग 1740 है। 1740 है, वो ये कह रहा है, यहां ध्यान दो। है ना। फिर वो कह रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली 240 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या, पहली संख्या 240 है, ये कह रहा है वो। चलिए, कौन ऐसा बालक है जो इसको नहीं बना पाएगा भाई? अब इसको पढ़ करके थोड़ी सी बुद्धि दौड़ानी है मैडम, जिससे बन रहा है वो सॉल्व करो, जिससे नहीं आ रहा है वो यहाँ बोर्ड की ओर देखो, है ना। जिससे नहीं आ रहा है वो बोर्ड की ओर देखेंगे। क्या बोला पहले? दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 28 गुना है। तो यहां से बेटा, यहां से आप समझोगे कि दो संख्याएं तो है, दो संख्या मतलब कि आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, संख्या 1 गुणित संख्या 2 बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, यही तो लगेगा। अब यहां देखो, संख्या 1 तो आपको मालूम है कितनी, 240, लेकिन क्या संख्या 2 मालूम है? नहीं, तो मैं उसे n2 ही रख लेता या n रख लेता, नहीं मालूम तो। बराबर मेरे पास क्या दिया गया बेटा, यहाँ देखो एलसीएम। अब लघुत्तम क्या आपके पास दिया गया? बिल्कुल दिया गया। लघुत्तम क्या दिया गया? दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक HCF का 28 गुना है। HCF का 28 गुना, तो एलसीएम की जगह अगर मैं HCF और HCF का रखूंगा तो HCF का 28 गुना, 28 गुणित HCF, और यहाँ पहले से क्या है? H, ये देखिए, है कि नहीं भैया HCF? अरे हाँ कि ना, है ना। तो यहाँ देखो बेटा, अब ये 28 है ना, ये 28 है ना, 28 गुना दिया है ना भाई। तो मेरे पास बेटा ये एक समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरा समीकरण कहां से प्राप्त है? देखो, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना? 1740। तो वहां से मैं क्या ले सकता था? वहां से मैं ये ले सकता था, एक एलसीएम बराबर कितना? 28 एचसीएफ, हाँ कि ना। तो 28 एचसीएफ और पहले से एक एचसीएफ है, तो कितना हो गया? 29 एचसीएफ। तो दैट लिख सकता था 29 एचसीएफ, मतलब कि उसको इन शॉर्ट लिखता हूं 29 एच, है ना। तो 29 एच बराबर कितना? 1740। उत्तर निकालो, 29 से पहले डिवाइड दो, एच निकल जाएगा, एच को यहाँ पे रखो, ये दो एन निकल जाएगा। जल्दी करिए भाई, एच बराबर कितना आएगा? यहाँ से 29 से भाग दे दीजिए, 29 से भाग दीजिए 1740 को, देखो 29 60 से आएगा, देखो जल्दी करिए, 29 गुणित 7, 60 से जाएगा ना देवियों, तो 60 आएगा एचसीएफ, आ गया। अब प्रथम, यहां देखो, प्रथम समीकरण से 240 गुणित n, जो संख्या 2 निकालनी थी, बराबर क्या है? 28। अभी h गुणित h क्या हुआ? h का वर्ग, तो h का वर्ग कितने बार? मतलब कि 2 बार, 60 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? 2 बार 60। अब भैया उत्तर निकाल लो, शून्यम शून्यम चल बसे, 6 चौक 24, 4 कितने से?
4 सत्ते 28, तो 4 सत्ते 28, तो 7 छक्के 42, तो 420 संख्या आ गया उत्तर। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? नहीं ना? जल्दी से उतार लीजिए, अगर डाउट ना हो तो फिर मैं क्लास यहीं ऑफ करता हूँ। एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दीजिए भाई कोई डाउट तो नहीं है, सो दैट आई शुड गो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई कर दो, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है? चलिए, विल मीट यू अगेन। ओके, कल मेरी क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास सीधा मंडे को है अब। तो आप लोग का काम क्या है? आप लोग का काम ये रहेगा कि 30 तक का पहाड़ा पूरा रट लोगे, 30 तक का वर्ग रट करके आओगे, एचसीएफ और एलसीएम के जो फॉर्मूले मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को पूरा याद करके आओगे, क्योंकि अब जो प्रश्न लाऊंगा मैं वो टफेस्ट लाऊंगा, ताकि अच्छे अच्छे प्रश्नों की अब हमारी तैयारी हो। बेसिक बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस में मैं नॉर्मल क्वेश्चन लाता हूँ, अब थोड़े अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए भाई, क्लासेस को मैं यहाँ ऑफ करता हूँ। विल मीट यू अगेन। ओके, थैंक यू।